बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा तीसरा लेक्चर है बायोलॉजी का। हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें पढ़ ली थी, इंट्रोडक्शन भी हो गया था, ब्रांचेस भी हो गई थी, डिवीज़न भी हो गया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस। बायोलॉजी का दूसरी जो साइंसेस की जो फील्ड है उससे कैसे टकराती है, तो हम लोग बायोलॉजी के अंदर ये चीज़ें देखेंगे आज। अकॉर्डिंग टू बुक स्कैन चल रहा था, तो बुक स्कैन आपके सामने आती रहेगी, तो उसको भी आप देखते रहिएगा और टॉपिक भी इंशाल्लाह हम इससे कवर करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस के अंदर लिखा हुआ है बायोलॉजी इज़ मल्टी डायमेंशन सब्जेक्ट। बायोलॉजी जो है वो कई सिमतों पे, कई जावियों पर टकराता है, सब्जेक्ट है। लिंक विद अदर साइंसेस, दूसरी साइंस के जो टॉपिक्स हैं उनसे टकराता है। मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल द मूवमेंट ऑफ एनिमल, जानवरों की जो मूवमेंट है, द फॉलोज द लॉज ऑफ मोशन ऑफ फिजिक्स। वहाँ पर हम लोग फिजिक्स के कुछ लॉज ऑफ मोशंस को देखते हैं, किस लॉज ऑफ मोशन के तहत वो उसकी मूवमेंट जा रही हो सारी है। बायोलॉजी इज़ कंसिडर्ड एज इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेज। जैसा कि पीछे ही बताया गया है, दोबारा थोड़ा सा मुख्तलिफ वर्ड में आ गया है कि बायोलॉजी को समझा जाता है कि ये इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है, दूसरे साइंसेज के टॉपिक से टकराता है। विच रिलेट विद अदर साइंसेज, जो कि अदर साइंसेज से टकराता है। सम ऑफ दीज आर मेंशन बिलो, इसमें से कुछ ऐसे हैं जो हम लोगों ने नीचे एक्सप्लेन करें। ये जो हुए हम उसी पे इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला है आपका बायोफिजिक्स। इसमें क्या लिखा हुआ है, इट्स अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स। ये फिजिक्स की ब्रांच है और फिजिक्स के अंदर हम लोग क्या पढ़ते हैं, आपको याद होगा, मैटर और एनर्जी का रिलेशनशिप पढ़ते हैं। ठीक है, ये एक छोटी सी सिंपल डेफिनेशन हो गई फिजिक्स की। अब इसमें आगे मज़ीद क्या लिखा हुआ है, इन विच, जहाँ पर हम लोग लॉज एंड टेक्निक्स ऑफ फिजिक्स, हम लोग फिजिक्स के वो तमाम टेक्निक्स और तमाम कवानीन और तमाम मुद्दे को देखते हैं। आर अप्लाइड टू एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ लाइफ, जो कि बताते हैं ज़िंदगी का प्रोसेस कैसे जारी हो सारी है। फिजिक्स के ज़रिए हम लोग बताते हैं कि कैसे बायोलॉजी का यानी कि ज़िंदगी का प्रोसेस है जारी है। द रेडियो फिजिक्स, जो रेडियो फिजिक्स है, ब्रांच है वेयर रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स आर यूज टू ट्रेस द ट्रांसलोकेशन ऑफ डिफरेंट मटेरियल विद द ऑर्गेनिज्म। तमाम जानदार जो भी मौजूद हैं उनके अंदर जो भी मटेरियल, जो भी मैटर, जो भी मटेरियल उनके अंदर बनता है, जो भी मॉलिक्यूल्स बनते हैं, जो बायोमॉलिक्यूल्स बनते हैं, बायोमॉलिक्यूल्स बोलते हैं जो कि ज़िंदगी वाले मॉलिक्यूल्स हैं, वो बनते हैं, उनके बारे में जांचना हम लोग बायोफिजिक्स के अंदर इसके ज़रिए हम लोग उसका पता लगाते हैं। रेडियो लेबलिंग एंड कार्बन डेटिंग ऑल्सो शो, जो रेडियो लेबलिंग है और कार्बन डेटिंग है, इसकी ये भी बताती है सम यूज़ ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स इन डिटरमाइन द एज ऑफ फॉसिल। अच्छा, हम लोग क्या कहते हैं, बाज़ औक़ात रेडियो फिजिक्स के ज़रिए ये भी पता लगा लेते हैं कि कौन सा कोई आपको यानी कि फॉसिल मिला। फॉसिल कहते हैं बाक़ियात, जो जानवर मर जाते हैं उनके जो बाक़ियात होते हैं, उनकी जो भी चीज़ें मिलती हैं, हड्डियाँ वगैरह, उसके ज़रिए भी हम उस फॉसिल की उम्र का पता लगा दें कि कितनी पुरानी हड्डी है, कितनी बोसीदा हो चुकी है। तो इसके ज़रिए भी हम रेडियो फिजिक्स के ज़रिए हम लोग ये बातें पता लगा लेते हैं। अच्छा, इसके बाद लिखा हुआ है यूज़ ऑफ साउंड वेव्स, हम लोग साउंड वेव्स का इस्तेमाल करते हैं एज अल्ट्रासाउंड के तौर पर, एंड लेज़र टेक्नोलॉजी, और लेज़र टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल करते हैं। शोज़, जो हमें बताता है रिलेशन ऑफ फिजिक्स, जो फिजिक्स का रिलेशन बताता है विद बायोलॉजी के साथ। तो इसके ज़रिए भी हम लोग बायोफिजिक्स के ज़रिए हम लोग क्या ताल्लुक़ बनता है हमारा, मुख्तसर इसको हम ये कह सकते हैं कि ज़िंदगी के जो मैटर्स मॉलिक्यूल्स हैं उनके बारे में जानना, या किसी भी ऑर्गेनिज्म के बारे में पूरी डिटेल में जानना, ये हम लोग बायोफिजिक्स के ज़रिए उसका पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट है आपकी बायो मैथमेटिक्स यानी बायोमेट्री, दोनों इसके नाम लिखे हुए हैं। द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, ये मैथमेटिक्स की ब्रांच है। विच कलेक्ट डेटा, ये जिसके ज़रिए हम लोग डेटा का कलेक्ट करते हैं, ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जानदार का डेटा कलेक्ट करते हैं। इट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन रिसर्च, इसके ज़रिए हम लोग रिसर्च के में हमें बड़ी आसानी हो जाती है कि कौन सा जानदार किस मकदार में मौजूद है, उसकी किस एज में आके मर रहा है, या क्या उसकी लाइफ प्रोसेस है, तमाम उसका डेटा कलेक्ट करते हैं। उस डेटा के ज़रिए बहुत सारी चीज़ों के डेटा हो सकते हैं कि बहुत जानवरों के मुख्तलिफ तरह के डेटा को कलेक्ट करके उसमें हमें रिसर्च करने में आसानी होती है कि क्या उसका लाइफ प्रोसेस है, किस तरह उसकी बिहेवियर दूसरे एनिमल्स के साथ है, या बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं जो हम लोग बायोमेट्री के अंदर पढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपकी बायोकेमिस्ट्री। इट्स अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, ये बायोलॉजी की ब्रांच है। विच डील विद द स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल, जहाँ पे हम लोग मॉलिक्यूल्स की स्टडी करते हैं। विच फॉर्म लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो कि किसी जानदार को बनाते हैं। अच्छा, मॉलिक्यूल्स के बारे में थोड़ा सा बेसिक्स बता दूं, आप लोगों ने एटम अगर पढ़ा हो, एटम कहते हैं ज़र्रे को। तो बहुत सारे जब ज़र्रे मिलते हैं, एटम मिलते हैं, तो मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो उन मॉलिक्यूल्स की स्टडी, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो मॉलिक्यूल बन रहे हैं उसकी स्टडी करना, उसके बारे में मालूमात करना, ऑफ सेल एंड रिक्वायर्ड
ऑथेंटिक नॉलेज, जिसके ज़रिए हम लोग को प्रॉपर सही नॉलेज यानी कि ऑथेंटिक नॉलेज मिलती है। अबाउट बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री, बायोलॉजी और केमिस्ट्री के बारे में मजीद, टू एक्सप्लेन द साइंथेसिस ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, इसके ज़रिए हम लोग बायोमोलिक्यूल्स की बनावट को भी देखते हैं। साइंटिस्ट कहते हैं बना के बायोमोलिक्यूल्स कैसे बनता है, ये भी हम बायोकेमिस्ट्री के अंदर देखते हैं। एंड फंक्शन ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, और डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं इनके क्या फंक्शंस हैं ये भी हम देखते हैं। इन द बॉडी के अंदर ऑफ एन लिविंग ऑर्गेनिज्म, किसी भी जानदार की बॉडी के अंदर। इसके बाद हमारी नेक्स्ट ब्रांच है बायोजियोग्राफी। नेक्स्ट है हमारी बायोजियोग्राफी। इट डील्स विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये हमें बताता है कि डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं इन डिफरेंट ज्योग्राफिकल रीजन, दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर किस किस तरह के जानदार किस किस एरिया में मौजूद हैं ऑफ द वर्ल्ड। मेनी लिविंग ऑर्गेनिज्म आर रिस्ट्रिक्टेड टू पार्टिकुलर ज्योग्राफिकल रीजन ड्यू टू द एनवायरमेंटल कंडीशन। बहुत से जानदार ऐसे हैं जो एक ख़ास तरह की ज्योग्राफिकल कंडीशन में, इन्वायरमेंटल कंडीशन में रहते हैं। जैसे कि सर्दी वाले गर्मी में बहुत से नहीं आते, गर्मी वाले सर्दी में नहीं आते। कुछ मुख्तलिफ तरह के जानवर मुख्तलिफ इन्वायरमेंट में रहते हैं, तो हम लोग बायोजियोग्राफी के अंदर इन जानवर के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। इसके बाद है आपकी लास्ट यहाँ पे बायो इकोनॉमिक्स। जब भी इकोनॉमिक्स का लफ्ज़ यहाँ पर आएगा तो आप ध्यान में रखें कि यहाँ पे बात हो रही है हाउ कैन वी अर्न, कैसे कमा सकते हैं, कमाना कैसे होगा। ये कमाने वाली बात है। अब मैं पढ़ता हूँ उसमें क्या लिखा हुआ है। दिस डील विद इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट, इसके ज़रिए हमें पता चलता है कि इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस के बारे में, ऑर्गेनिजम्स के बारे में, कौन सा जानदार कितना इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट है। इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन, अपनी अगर उसकी प्रोडक्शन बढ़ा दी जाए तो हम लोग मीट प्रोडक्शन को कैसे बढ़ा सकते हैं, उसके ज़रिए कैसे अर्न कर सकते हैं, कैसे दूध ज़्यादा हमें मिल सकता है, कैसे अंडे वो गोश्त वगैरह कैसे, तो कौन सा हमारा इकोनॉमिकली बेनिफिट एनिमल्स हैं, हम यहाँ पर उन चीज़ों को देखते हैं। एग्जाम्पल एटसेट्रा लिखा हुआ है। आर कैलकुलेटेड फॉर कॉस्ट वैल्यू एंड प्रॉफिट वैल्यू। यही मैंने आपसे बात बोली कि किस तरह हम लोग उससे कॉस्ट कैलकुलेट करके उससे प्रॉफिट कमा सकते हैं, तो ये हम बायो इकोनॉमिक्स के अंदर देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक वो रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हुआ। तो इंशाल्लाह अब आपसे अब नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे आप इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।